हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सबसे ज़्यादा ख़ास मोस्ट पॉपुलर चूरमा मोदक लड्डू। सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट चूरमा लड्डू की रेसिपी आप बनाएं। जो आपके चूरमा लड्डू एकदम दानेदार सबसे बेस्ट आपके चूरमा लड्डू तैयार होंगे। तो चलिए बनाते हैं ये स्वादिष्ट बढ़िया चूरमा लड्डू। तो चूरमा लड्डू बनाने के लिए हमने ये 1.5 बाउल गेहूं का आटा लिया है। आप कोई भी अपने घर का बाउल या कप का मेजरमेंट कर लें। ये आधा बाउल सूजी का ले लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो बेसिकली चूरमा लड्डू जो मोटा आटा होता है गेहूं का, उससे बनाए जाते हैं, लेकिन अभी मेरे पास वो मोटा आटा नहीं था, तो मैंने घर में जो रेगुलर में इस्तेमाल लेते हैं हम आटा गेहूं का, वही इस्तेमाल किया है। और देखिए, आधा बाउल हमने ये घी लिया है। घी को हमने पिघला लिया था। पिघला कर ही घी को लेना है और घी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे मोइन लगाते हैं हम, घी का अच्छे से आटे में मोइन लगा लेना है। और देखिए, हमने घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे का सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनाना है और हार्ड भी नहीं बनाना है, मीडियम हमें डो बनाकर तैयार कर लेना है। एक बार ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, पहली बार में ही आपके लड्डू परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। और देखिए, ये हमने एक परफेक्ट सा डो बना लिया है। ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा ठीक है, बिल्कुल सही हमने सॉफ्ट सा डो बनाया है। ऐसे करके हम लड्डू का ऐसे डो बना लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो ये हमने 10 मिनट के लिए अपने आटे को रेस्ट पर रख दिया था। अब हम इसकी बाटी बना लेंगे। इस तरह से करके हमें सारे आटे की बाटी बना लेनी है। आप चाहे तो अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी शेप आप इसको दे सकती हैं। मैंने ऐसे शेप दिया है, बाटी वाला शेप दिया है मैंने, क्योंकि हमें बाद में इसको फ्राई ही करना है। आपको जो इजी लगे आप उस शेप में बनाकर तैयार कर लें। देखिए, मैंने ये सारी बाटी बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने गैस की तरफ। ये हमने गैस पर एक कढ़ाई में ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए, और ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो गया है। तेज ऑयल में हमें बाटी को नहीं डालना है, नहीं तो हमारी बाटी ऊपर से फ्राई हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें बाटी को फ्राई करना है। देखिए, धीरे धीरे करके 8 से 9 मिनट लग गए थे मुझे एक बैच को फ्राई करने में। जितनी अच्छी हमारी बाटी बनकर तैयार होगी, उतने ही फिर चूरमा लड्डू में टेस्ट आएगा। ये देखिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें बाटी को फ्राई करना है, ताकि हमारी बाटी बिल्कुल खस्ता अच्छी बने और बाद में हमारे लड्डू में अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अगर हमारी बाटी अंदर से कच्ची रहेगी, फिर वो लड्डू में हमारे अच्छा टेस्ट नहीं आ पाएगा। देखिए, हमारा एक बैच अच्छे से सिक गया है, इसको निकाल देंगे। और जो हमारी बची हुई बाटी है उसको भी ऐसे ही लो फ्लेम पर हम फ्राई कर लेंगे। देखिए, मैंने ये बाटी को निकाल दिया है और बची हुई बाटी को भी अब हम इसी में डाल देंगे। गैस की फ्लेम लो रखें। ट्राई करें फ्रेंड्स आप भी, बहुत ही जल्दी ये चूरमा लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। आप ट्राई करें, पहली बार में ही आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। जैसे मैंने मेजरमेंट बताया है, बिल्कुल ऐसे ही मेजरमेंट आपको रखना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इन लड्डू की खास बात ये है फ्रेंड्स कि हमें बाहर से कोई भी चीज़ लाने की जरूरत नहीं पड़ती। घर के ही कुछ सामानों से हमारे ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। एक्स्ट्रा कोई चीज़ हमें नहीं लगानी होती है, बस हमें कुछ चीज़ों का इसमें ध्यान रखना होता है। जैसे गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखें, लो फ्लेम पर ही हम बाटी को बनाएं। ये सबसे मेन पॉइंट होता है चूरमा लड्डू बनाने का, क्योंकि अगर फिर ये अंदर से बाटी हमारी कच्ची रह जाती है तो फिर हमारे लड्डू में टेस्ट नहीं आ पाता। देखिए, दूसरा बैच भी हमारा बाटी का तैयार हो गया है, इसको भी निकाल लेते हैं। अब हमारी ये बाटी बनकर सारी तैयार है। और जब रूम टेम्परेचर पर हमारी बाटी आ जाए तो ऐसे करके हम बाटी को टुकड़ों में तोड़ लेंगे। देखिए, हमारी बाटी कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई है।
क्योंकि हमने मोइन बहुत अच्छे से लगाया था अपनी बाटी में, इस वजह से हमारी बाटी खस्ता बनकर तैयार हुई है। अब हमें इन सभी टुकड़ों को ग्राइंड कर लेना है मिक्सी के जार में डालकर। लेकिन ये ध्यान रखें, हमें ठंडा कर कर ही बाटी को ग्राइंड करना है, गरम को ग्राइंड नहीं करना है। ये मैंने 4 हरी इलायची डाल दी थी दाने निकाल कर, लेकिन हरी इलायची का फ्लेवर मेरे लड्डू में नहीं आया था, कम रह गई थी। आप चाहे तो थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकती हैं हरी इलायची। तो हमने ये सारी बाटी को ग्राइंड कर लिया है। अब हमने क्या किया है कि गैस पर 2 मिनट के लिए इस ग्राइंड किए हुए पाउडर को भून लिया था। वह तो हमने बाटी को भी लो फ्लेम पर अच्छे से पकाया था, भूनना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने भून लिया था। और इस पाउडर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। इतना हमारा पाउडर ठंडा हो रहा है तो हमने फिर से गैस पर ये वही कढ़ाई रख दी है। ऑयल हमने निकाल दिया है इसका। 1 चम्मच हम पानी का डाल देंगे और जिस बाउल से हमने आटा और सूजी ली थी उसी से 1 बाउल हमने ये गुड़ का ले लिया है। 1 बाउल गुड़ का डाल देंगे। 2 कप हमने मेजरमेंट से सूजी और आटे के थे हमारे, तो हमने उस हिसाब से 1 कप गुड़ का लिया है। जितना हमारा आटा सूजी वगैरह होता है उससे आधा हमें गुड़ लेना होता है। अब यह मैंने थोड़ा सा मावा डालना है। मावा डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल दें, नहीं तो आप स्किप कर दें। देखिए मावे को भी गुड़ में मिक्स कर देंगे और बस हमें गुड़ को मेल्ट ही करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, चाशनी नहीं हमें बनानी है, सिर्फ हमें गुड़ को मेल्ट करना है। ये हमारा गुड़ मेल्ट हो गया है। देखिए अब हम इस गुड़ को पाउडर में डाल देंगे। जल्दी से हमें ये काम करना है। देखिए मैंने ये आधा गुड़ डाला है अभी, आप चाहे तो सारा पूरा भी एक साथ डाल सकते हैं। और थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल देंगे और थोड़ा सा ये मैंने बादाम डाले हैं काट कर, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर गुड़ को 2 बार करके डाला है, आप चाहे तो 1 बार में भी सारा गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि मिक्स करने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है जब हम थोड़ा थोड़ा कर कर गुड़ को डालते हैं। ये देखिए अच्छे से सारे गुड़ को पाउडर में मिक्स कर देंगे। और अब हमारा लड्डू बनाने के लिए ये बैटर बिल्कुल तैयार है। देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है हमने, देखने में ही देखिए कितना अच्छा कितना सुंदर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे कि हाथ से एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स कर दिया हमने एक बार और देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा पोषक उठाएंगे। जितना भी आपको बड़ा लड्डू बनाना है ऐसे उठाकर हमें लड्डू बना लेना है। देखिए एक लड्डू बनकर हमारा बिल्कुल तैयार है और दूसरी प्लेट में रखते जाना है। लड्डू का साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटा या बड़ा। मैंने मीडियम साइज रखा है। देखिए 2 लड्डू ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेंगे हम अपने सारे लड्डुओं को। बहुत इजी है फ्रेंड, आप भी ज़रूर ट्राई करें। आपके लड्डू पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट तैयार होंगे, बस आपको मेजरमेंट का ध्यान रखना है। देखिए हमने ये सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए। अब हमने थोड़ा सा ये कद्दूकश किया हुआ नारियल लिया है। बारीक वाले कद्दूकश में को हमने नारियल को निकाला था और ऊपर से ऐसे लड्डुओं पर ऐसे लेयर बना लेंगे, जिससे हमारे लड्डू और भी ज़्यादा देखने में सुंदर लगेंगे और खाने में भी टेस्ट और ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा। तो हमें सारे लड्डू को ऐसे ही नारियल के बुरादे से ऐसे कोट कर लेना है। देखिए जैसे मैंने किया है, आप चाहे तो जब लड्डू बना रहे थे उसके साथ साथ भी ऐसे कोट करते रहें तो वो इजी रह जाता है, लेकिन मैं भूल गई थी तो मैं बाद में किया है मैंने। देखिए मैंने सारे लड्डुओं के ऊपर ऐसे कोट कर लिया है और देखिए हमारे लड्डू देखने में ही कितने सुंदर लग रहे हैं। तोड़कर दिखाती हूँ आपको। देखिए कितने सॉफ्ट परफेक्ट एकदम लड्डू बनकर तैयार हुए हैं हमारे। तो कैसी लगी आपको आज मेरी ये चूरमा लड्डू की रेसिपी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और बनाएं और मुझे फीडबैक दें आपके लड्डू कैसे बने, जिनका मुझे इंतज़ार रहता है। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।